बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी बड़े खुलेआम तनकीद कर रहे हैं पीएमएलएन के ऊपर। एक जो उनका लाडले वाला तर्ज सियासत है उसके ऊपर हदफ तनकीद बनाया जा रहा है नवाज़ शरीफ को। लेकिन बिलावल भुट्टो ने तो अब बराह रास्त एक इल्ज़ाम आयद किया है कि नवाज़ शरीफ एक इदारे की मदद से सियासत कर रहे हैं। मैं पहले तो आपको उनका स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर आबिद शेर अली साहब से उसका रद्दमल लेते हैं। दिखाइएगा। आज भी एक किस्म का फील्ड सजाया जा रहा है। इतना कहूंगा कि अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें। मैंने वैसे ऐसे सियासत नहीं देखी। अवाम की तरफ तो देख रहे हैं, मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। आबिद साहब, ये बराह रास्त इल्ज़ाम है कि नवाज़ शरीफ एक इदारे की मदद से सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रद्दमल? मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब अभी बच्चे के बच्चे ही हैं। इन्होंने माजी में कुछ भी नहीं सीखा गलतियों से। ये दरअसल नदीम साहब, बिलावल साहब को मसला ये है कि वो पहली मर्तबा उस पिच के ऊपर जहाँ पे बैसाखी नहीं है वहाँ पे वो मैच खेलने जा रहे हैं। वहाँ पे कोई न्यूट्रल अंपायर है, वहाँ पे कोई इनकी मैच फिक्सिंग नहीं है। पहली मर्तबा वहाँ पे न्यूट्रल पुलिस है, वहाँ पे जीडीए दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज है। रोना क्या है इनकी? अगर सिंध की अवाम समझती है कि इन्होंने 15 साल पूरे, मलिक साहब मुंह से कहना होता 15 साल 2008 से लेकर 2023 तक ये कराची के ऊपर बर्जमान रहे हैं, इनकी ये वजीर आला रहे हैं। आज कराची के लोगों के पास पानी नहीं है तो वो इनको वोट नहीं देंगे, हमारा कसूर नहीं है। कराची के लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो इनको वोट नहीं देंगे, हमारा वो कोई कसूर नहीं है। अगर कराची के लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ उनको ग्रीन लाइन देता है तो वो वोट दें, उनकी मेहरबानी। अगर सिंध के लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ ने उनको मोटरवे दी है जिनको लिंक किया पूरे पाकिस्तान में, वो वोट दें तो मेहरबानी है उनकी। तो अब ये रोना पीटना, ये दहाइयाँ देना कि अब ये दरअसल इनको हर चीज खिसकती नजर आ रही है। इनको अपनी औकात का पता है, इसलिए ये चीखे मार रहे हैं कि जी हमें अपनी पार्टी के ऊपर पूरा एतमाद है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पिच के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में कहीं पिच करने के लिए जो हमारे साथ इलेक्शन लड़े। इनका अल्लाह के फजलो करम से वजूद ही कोई नहीं है। चंद हजार तक ये वोटों तक महदूद है पंजाब में और मुख्तलिफ सूबों में। तो सिंध में है, लेकिन मलिक साहब सिंध में तब्दीली आएगी इस मरतबा। सिंध में वोटों के जरिए इंशाअल्लाह ताला जो बहुत सारे जो सियासी मुबसरीन है उनका ख्याल यह है कि बशीर मेमन को आपने वहाँ पार्टी का सदर लगाया तो बशीर मेमन रूरल सिंध में आपको कुछ इलेक्टेबल्स तोड़ के देंगे। कराची के अंदर पिछली दफ़ा 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोहफे में पेश की गई थी, उनमें से कुछ तोहफे का हिस्सा इस दफ़ा आपको मिल जाएगा। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी बिना के ऊपर पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो सीख पाए, वो आप पे गुस्सा कर रहे हैं। इंतहाई अदब से, मेरी इंतहाई अदब के साथ शहबाज शरीफ साहब को किस तरह हराया गया सिंध में वो आपको पता है। उस वक्त मुफ्ता इस्माइल को कैसे सिंध में हराया गया वो आपको पता है। हमारे वोटों को कैसे छीना गया वो आपको पता है। जो बैसाखियों पर जब ये इक़्तिदार पे नकब लगाई थी तो उस वक्त ये रियाज़ियाती फार्मूले अपने याद करते, अब ये रोते हैं। अब मुझे बताएं, मेरा आप ही के तवस्सुत से वो बिलावल साहब भी अभी बड़े चीखे मार रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। जब वो 2018 में मियाँ नवाज शरीफ साहब अंदर थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा अंदर थी, उस वक्त तो इनको लेवल प्लेइंग फील्ड कभी याद नहीं है। उस वक्त तो इनको कभी ये होश नहीं आई कि भी हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करनी है। नून लीग के लिए, नून लीग के हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे सजा दे दी जाती है। वो उस वक्त का साकिब नसार हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है शेख रशीद के साथ उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर। उस वक्त इनको लेवल प्लेइंग फील्ड याद आनी चाहिए थी। उस वक्त इनको ये कारनामे याद आने चाहिए थे। उस वक्त तो